गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 13 के फिजिक्स के पहले टॉपिक मापन एवं त्रुटि विश्लेषण, मापन मतलब मेजरमेंट और त्रुटि विश्लेषण मतलब एरर एनालिसिस के बारे में जानेंगे। अब ये सब बेटा फिजिक्स के अंतर्गत, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। तो PHYSICS से मिलकर आपका बना हुआ है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी का मतलब क्या है? विचारों की धनात्मकता। ठीक है, आ जाओ, हम्बलनेस आ जाओ, विनम्रता। योंडर मतलब होता है की ओर, स्टीडियस मतलब होता है आपका अध्ययनरत। इसके बाद इन्वॉल्वमेंट का मतलब है संलग्नता, और क्लासिकल का मीन्स है आपका कलात्मकता, और साइंटिफिक मीन्स है आपका वैज्ञानिकता। तो कुल मिलाकर के फिजिक्स से बेटा हमारा तात्पर्य ये है कि ऐसा विज्ञान जो हमको हमारे विचारों की धनात्मकता की ओर ले जाए, हमें विनम्रता की ओर ले जाए, हमें अध्ययनरत करे और हमें इसमें क्या कर दे? संलग्न कर दे, जिससे हमारे अंदर कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों पक्षों का विकास हो। क्लियर? मतलब फिजिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के बारे में और पदार्थों की अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अर्थात जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, ये पंखा दिखाई दे रहा है, सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है, गर्मी महसूस हो रही है, अर्थात जिन चीजों को हम महसूस कर सके, जो हमको दिखाई दे, जिनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता हो, उन सबका ज्ञान हम भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। क्लियर? तो ये मैंने अपने आप से बना दिया कि पी से पॉजिटिविटी ले लिया, यद से हम्बलनेस ले लिया, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, ये तो बहुत पहले श्लोक सुनत चले आ रहे हैं हम लोग। तो हम्बलनेस, योंडर मतलब ये आपका एक इंग्लिश इटालियन जिसका मतलब की ओर होता है या की तरफ होता है। स्टीडियस में मतलब अध्ययनरत होना। इन्वॉल्वेंस, जब तक हम संलग्न नहीं होंगे किसी चीज में तब तक हम अध्ययनरत नहीं हो सकते हैं। और जब हम ये सब चीजें कर लेंगे तो हमारे अंदर बेटा हमारा कलात्मक पक्ष अर्थात चीजों को समझने का नजरिया और उनके बारे में तथ्यों के हिसाब से आकलन करने की जो वैज्ञानिकता है अर्थात एक साइंटिफिक विचार हमारे अंदर प्रस्तुत होगा, जिसको कि हम फिजिक्स कहते हैं। क्लियर? अब चैप्टर है बेटा आपका मापन, कक्षा 9 में भी बताया गया। मापन कुल मिलाकर है किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना कर देना, मात्रक मतलब यूनिट से तुलना कर देना मापन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया बेटा किसी मेज को मापो, आपने उसको मापा, वो 3 मीटर निकली, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अर्थात उसके मापन में आपने जो 3 बार उसका क्या यूज किया? मात्रक यूज किया। अर्थात मापन में हमने किसको शामिल किया? मात्रक को शामिल किया। तो कुल मिलाकर के मात्रक से तुलना हमारा क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। और इन मापन में आपकी त्रुटियां आती हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा सा आगे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मापन में आते हैं कि आखिरकार मापन क्या है। तो मापन के लिए बेटा है क्या कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जिन राशियों का हम अध्ययन करते हैं उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। इंग्लिश में बेटा इनको कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियां। ये 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां मतलब इंडिपेंडेंस क्वांटिटीज, और दूसरी है आपकी व्युत्पन्न राशियां अर्थात इनइंडिपेंडेंस क्वांटिटीज। अब इनसे क्या तात्पर्य है? अब बेटा देखो, जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो हमको कोई ना कोई एक मानक तय करना होता है। मतलब कि कोई चीज जैसे हमको नहीं पता है तो हम करते क्या है, अपने हिसाब से कुछ मानक तय कर लेते हैं। तो वैज्ञानिकों ने किया क्या कि भौतिक राशियों को आगे जानने के लिए, मतलब यांत्रिकी के अंतर्गत, फिजिक्स की जो शाखा यांत्रिकी है उसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्होंने किया क्या बेटा, मूल राशियों को डिवाइड कर दिया और ये मान लिया कि यांत्रिकी के अंतर्गत हमारी एक मूल राशि क्या है?
लंबाई, दूसरी द्रव्यमान है, तीसरी उन्होंने समय को रखा, चौथे में ताप को रखा, पांचवें में विद्युत धारा को रखा जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएगा। इसके बाद आपका उन्होंने ज्योति तीव्रता को रखा, ज्योति तीव्रता के बाद पदार्थ की मात्रा को रखा। समझ बात है? अब द्रव्यमान मतलब कुल मिलाकर के किसी पदार्थ में जो उसका स्थान घेरता है उसकी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, और पदार्थ की मात्रा से तात्पर्य ये कि उस पदार्थ के अंदर कितने अणु परमाणु उपस्थित हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कुल मिलाकर द्रव्यमान से हमको उसके बाहरी मतलब आवरण का पता चलता है, और पदार्थ की मात्रा से हमको वस्तु के अंदर की जो आंतरिक व्यवस्था है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये आपकी 7 मूल राशि है, जिनमें कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये मूल राशियां बनाती हैं। तो अब हम मापन में बेटा शुरुआत किससे करते हैं? मात्रक से। तो अब इन मूल राशियों को भी जब मात्रक से नापना पड़ेगा, तो इनके जो मात्रक होते हैं वो कहलाते हैं मूल मात्रक। कौन से मात्रक? मूल मात्रक। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक बनाया गया किलोग्राम, समय का मात्रक बनाया गया सेकेंड, ताप का मात्रक बनाया गया केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक बनाया गया एम्पियर, इसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक बनाया गया कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक बनाया गया मोल। तो ये थी आपकी 7 मूल राशियां और उनके मूल मात्रक। कोई दिक्कत? एक बार फिर मापन क्या है? किसी भी वस्तु को उसके मात्रक से तुलना कर देना मापन कहलाता है। अब भौतिक राशियों के अंतर्गत हमारी राशियां कितने भागों में डिवाइड हुई? 2 भागों में, अर्थात मूल राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें हम किन्हीं और राशियों की मदद से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये आपकी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो ये 7 हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब इन मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। कोई दिक्कत? अब आते हैं इस पर व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब है दूसरों से उत्पन्न। तो अब भौतिक राशियों में हमारे पास सबसे पहले कौन है? तो ये इन्हीं से बने व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्षेत्रफल में हमारी लंबाई भी शामिल होगी और साथ में क्या शामिल होगी? चौड़ाई, मतलब लेंथ और विड्थ। तो यहाँ पर आपका लंबाई का मात्रक भी आप किसमें मापोगे? मीटर में मापेंगे लंबाई को। चौड़ाई भी आपकी दूरी की तरीके है, तो ये भी कैसे मापेंगे? मीटर। तो मीटर गुणे मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने बेटा देखा कि व्युत्पन्न राशि जो क्षेत्रफल है वो 2 बार लंबाई का प्रयोग करने से आया, और उसका मात्रक भी आप देख रहे हो मूल मात्रक की सहायता से ही आया। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, और इन मात्रकों को भी हम मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो बाकी चर्चा अगले सेशन में, इसको बंद कर दो, बाकी फिर आगे आपको बताते हैं।